अस्सलाम वालेकुम जी। मोटरवे पे जिस खतून के साथ कल ये वाक़या हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है और एज़ ए मिन हासिल कौम हमारे लिए उठ के खड़े होने का मुकाम है। मैं एज़ ए होल जो है एज़ ए इंडिविजुअल उनके लिए जस्टिस की मांग करता हूं और मैं अपने सब भाइयों से जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे अपील करता हूं कि आप भी अपने तौर पे इंडिविजुअल तौर पे वीडियो बनाएं और जस्टिस की डिमांड करें ताकि गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़े और इसका सही और ट्रूली इंसाफ हो। क्योंकि ये ऐसा दर्दनाक वाक़या हमारी भी माँ बहन के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। वो भी हमारी बहन थी, तो उसके जो फैक्ट्स नज़र आ रहे हैं जो अभी तक मैं कल से देख रहा था, तो मैं अभी बड़े कर्ब की कैफियत में था। तो मैंने सोचा कि वीडियो बना के मैं लाजमी अपनी फीलिंग शेयर करूं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं कि ऐसा वाक़या कि बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें हुई हैं, तो ये बहुत ही दर्दनाक हैं। क्योंकि डॉल्फिन वाला बंदा जब वो मुख्तलिफ़ चीज़ बता रहा है, जो सीसीपीओ है वो अलग डिटेल बता रहा है और जो मिनिस्टर हैं उनकी उनकी अपनी रामलीला है। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे तो यही लग रहा है कि ये मामले पे पर्दा उठाने वाली बात है, क्योंकि पर्दा डाल रहे हैं साहब, और हम सब ने मिलकर कोशिश करनी है कि कम से कम इस पे पर्दा वो ना डाल सकें। क्योंकि जो अभी तक सिचुएशन सामने आई है उसमें यही नज़र आ रहा है कि उस औरत ने, उस बच्ची ने अपनी लोकेशन पुलिस वालों को सेंड की है और साथ अपने रिश्तेदारों को की है। अब जो भी मामला हुआ है वो इन्हीं के दरमियान है। क्योंकि फ़रिया इदरीस की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उसका इंटरव्यू सुना, तो वो कह रही थी कि मेरी उस लड़की के साथ बात हुई है, तो वो कह रही थी कि उनको एग्जैक्ट पता था कि मैं कहाँ हूँ। अब जो टोल प्लाज़ा है जहाँ से एंट्रेंस होती है और एग्ज़िट होती है, और वहाँ से ज़ाहिर बात है कोई गाड़ी एंटर हुई है, कोई ना कोई बंदा वहाँ से एंटर हुआ है या जिधर से भी एंटर हुआ है। वो इतनी मोटरवे के आपको पता है कि इतनी ऊंचाई वाली जगह है। अब वहाँ से स्लोप से वो कैसे नीचे उसको लेके गया, फिर वो खुद लोग कैसे ऊपर आए, उनको कैसे पता था कि इसी पॉइंट पे एग्जैक्ट गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो भी है, ये मेरे ख्याल में इन्हीं दोनों जगहों पे जिसने भी किया है, इन्हीं दोनों जगहों पे किया है, या वो पुलिस वालों की तरफ से है या वो रिश्तेदारों वालों की तरफ से है, क्योंकि वही दोनों इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानते थे। तो प्लीज़ स्टैंड अप एज ए कौम, हम सबको खड़ा होना चाहिए और उस लड़की के लिए इंसाफ की अपील होनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है हमारा निज़ाम ही ऐसा है कि अगर जिसने किया है, अगर वो अमीर पार्टी से वो हुआ तो फिर तो ये सारे पर्दा डाल देते हैं और किसी गरीब पे डाल देना है इन्होंने। अगर वो गरीब हुआ तो फिर तो इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए, और ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ भी हो। और जिसने भी किया है उसे करार वाक़या सज़ा मिलनी चाहिए। तो अल्लाह आप सबका हामी नासर हो। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप सब एक ऐसी वीडियो बनाएं और इंसाफ के लिए कोशिश करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।